नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से मात्र कुछ घंटे पहले भारतीय डीआरडीओ ने बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट अंजाम दिए हैं। हालांकि हथियार यहाँ पर एक ही है, लेकिन टेस्ट यहाँ पर दो चीज़ों के करे गए हैं और दोनों ही टेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये हथियार दो तरीके से भारत को बहुत मजबूत कर देगा। पहला ये कि हमें सैन्य तौर पर बहुत ज़्यादा एडवांस कर देगा, बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। दूसरा होगा कि ये हथियार जो डिफेंस वर्ल्ड है, यानी कि जो हथियारों की मार्केट है, वहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन भारत ने इस हथियार को बेचना शुरू कर दिया, एक साल के अंदर अंदर भारत दुनिया के टॉप 5 हथियार बेचने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। यानी कि भारत की गिनती अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों में होगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस हथियार के बारे में। इसका ये टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन 3 वीडियो मिलती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित। इसलिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ध्यान से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमने पहला परीक्षण किया है वो हमने अपने जो गगन सैटेलाइट सिस्टम है उसको हमारे जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसके साथ इंटीग्रेशन में किया है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। दुनिया भर में जितने भी ज़्यादातर ड्रोन हैं, चाहे वो तुर्की का बख्तियार ड्रोन हो, या फिर वो इजराइल का हेरोन ड्रोन हो, या फिर चाहे वो अमेरिका का एवेंजर या फिर प्रेडेटर ड्रोन ही क्यों ना हो, इन सभी को नेविगेशन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। अब ये जीपीएस बनाया किसने है? ये बनाया है अमेरिका ने। यानी कि अगर अमेरिका चाहे तो कल को वो इस जीपीएस का इस्तेमाल किसी भी देश के लिए बंद कर सकता है। और अगर नेविगेशन नहीं होगा तो ड्रोन हवा में रास्ता नहीं पता लगा पाएगा, उसे कहाँ हमला करना है ये भी नहीं पता चल पाएगा। एक तरीके से ड्रोन अंधा ही हो जाएगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसी घटना भारत के साथ हो भी चुकी है। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के पाले में था, उसने भारत को जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर दिया था, जिस वजह से भारत अच्छे से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक नहीं कर पाया था। लेकिन आज स्थिति अलग है। अमेरिका भारत का दोस्त है, हमारे साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहा है चीन के खिलाफ। लेकिन फिर भी भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता था, जो सही भी है, क्योंकि कम से कम सुरक्षा के मामले में हम रूस, अमेरिका या किसी भी यूरोपियन देश पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा और इसीलिए हमने तैयार किया गगन सैटेलाइट सिस्टम। और आज हमने परीक्षण ये किया है कि हमारा जो नया नवेला ड्रोन है, यानी कि रुस्तम 2, हमने इसे अपने गगन सैटेलाइट सिस्टम से नेविगेट करने का टेस्ट किया, उसके साथ इंटीग्रेट करके, और ये पूरी तरीके से सफल रहा। हमारे गगन सैटेलाइट सिस्टम ने भी वैसे ही काम किया जैसे कि जीपीएस करता है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अब नेविगेशन के मामले में भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन चुका है। इसके अलावा एक और टेस्ट किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये ड्रोन है रुस्तम 2, इस पर काफी लंबे समय से काम चल रहा है। इसके कई टेस्ट फेल भी हुए हैं। ऐसे में आज भारत ने इसके 2 टेस्ट एक साथ ही कर डाले। पहला टेस्ट तो ये कि हमने सैटेलाइट के साथ नेविगेट करके किया, लेकिन दूसरा टेस्ट हमने ये किया कि हमने ऑटोनोमसली इसका टेक ऑफ करवाया और फिर लैंडिंग भी ऑटोनोमस तौर पर ही करवाई। यानी कि पायलट का कोई रोल नहीं था। जो इसके अंदर लगा हुआ सिस्टम है उसने खुद से इसे उड़ाया और फिर खुद से ही इसे सुरक्षित रूप से टेक ऑफ भी करवा लिया। और इसमें भी हमने गगन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया था। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, डीआरडीओ ने खुद ट्वीट किया है कि ये जो परीक्षण था ये संपूर्ण रूप से सफल रहा है। और ये भारत के लिए 2 तरीके से बड़ी खुशखबरी है कि पहला तो ये भारतीय सेना में शामिल होकर हमारी एयर पावर को बढ़ाएगा। दूसरा, ये जिस तरीके का ड्रोन है, ऐसे ड्रोन की मांग आज की तारीख में हथियार मार्केट में लड़ाकू विमान से भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे देश हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, वो लड़ाकू विमान तो अफोर्ड कर नहीं सकते, वो ड्रोन खरीदते हैं। ऐसे में रुस्तम 2 एक परफेक्ट चॉइस उनके लिए बन सकता है और इससे भारत मिलियंस नहीं बिलियंस में कमा सकता है और हथियार मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।